एक दूसरा बिजनेस देखते हैं, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। ये भी आप देखोगे तो अपने शॉर्ट लिस्टिंग में आया था। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी आप देखोगे तो कॉपर और अदर कॉपर प्रोडक्ट्स वगैरह में डील करती है। सबसे पहले तो बहुत पुरानी कंपनी है, तो बहुत पुरानी कंपनी थोड़ा स्लो स्लो ग्रोथ करती है, वो तो बात की बात है, चलो। लेकिन कॉपर और कॉपर प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो प्राइमा फेसी आप देखोगे ना तो आपको समझेगा, अरे यार ये मेटल वाली कंपनी आ गई, ठीक है। मेटल वगैरह कंपनी में उतना मज़ा नहीं आता, कमोडिटी काइंड ऑफ बिजनेस में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि परचेसिंग पावर आपके हाथ में नहीं रहता, क्योंकि कॉपर वगैरह के मेटल के प्राइजेस किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जब उसके प्राइजेस ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर इसी के लिए आप देखोगे ना तो ये आप देखो कमोडिटी बिजनेस है, हिंदुस्तान कॉपर वगैरह, ये सब इसके पीयर्स वगैरह हैं। लेकिन वो बात नहीं है, बात क्या है ना, मैंने एक चीज़ देखी इनके कॉन कॉल में, वो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये एक बार वीडियो किया है। अदरवाइज मैं सीधा इसको बोल देता है, आप जिसको समझ में आता है वो देख लो, अदरवाइज मैं तो इग्नोर करूँगा। देखो इसके कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि देखो, इंडिया का जीडीपी 7% से बढ़ रहा है ना, तो कॉपर का ग्रोथ होगा 14 से 15%, ठीक है। अब देखो उसने उसके 3 ड्राइवर्स भी दिए कि भाई क्या है इसके मेन ड्राइवर्स है जो ग्रोथ को लाएंगे। तो इसमें से ना आप देखोगे ना तो इन्होंने पहले बोला कि ग्रीन एनर्जी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें 3.5 गुना ज़्यादा कॉपर लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो पावर जनरेशन वगैरह में लगते थे। अभी ग्रीन एनर्जी का थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, उसके वजह से जो कॉपर लगने वाले हैं वो 3.5 गुना लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ये ग्रोथ ड्राइवर, ठीक है। दूसरा आप देखोगे ना कि ईवी की वजह से भी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। आप देखोगे ना ईवी में भी 4 गुना ज़्यादा कॉपर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजन वगैरह जो नॉर्मल अपने गाड़ी वगैरह बनती थी। तो सबसे पहले आपका ग्रीन एनर्जी हो गया, फिर आपका ईवी हो गया, और तीसरा क्या बोल रहा है मालूम है, एआई की वजह से भी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि एआई ये 10% रिक्वायरमेंट लेगी पूरी। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, दिस इज एस्टिमेट दैट एआई विल कंज्यूम मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। तो एआई की वजह से ना भी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये 3 पैरामीटर के हिसाब से इन्होंने बोला है कि कॉपर की डिमांड 14 से 15% हर साल बढ़ते रहेगी, ठीक है। और इनका अगर कंपनी का भी अगर आप गाइडेंस देखोगे ना, ये क्या बोल रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम 20% का ग्रोथ अचीव कर लेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री 12-14% से ग्रो कर रही है, तो हम थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा तो ग्रोथ कर ही लेंगे। और ये क्या है, B2B काइंड ऑफ बिजनेस है। तो ये क्या बोलते हैं मालूम है, हम जो भी कस्टमर से बात करें, जो भी हमारे कस्टमर है ना, वो खुद के खुद अपनी कैपेसिटी 40 से 50% बढ़ा रहे हैं। तो जब वो बढ़ा रहे हैं, उनको कैपेक्स लगने वाले हैं, तो बाय डेफिनेशन हमको भी ग्रोथ मिली जाएगी, ठीक है। तो जिसको समझता है बिजनेस मॉडल वो देख सकता है। सिर्फ आपको ये दोनों चीज़ें बताने के लिए मैंने ये बिजनेस मॉडल ओपन किया, अदरवाइज मेरे को कम इंटरेस्ट आता है कम्युनिटी बिजनेस में, ठीक है।